हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लास विद अखिलेश। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो सीरीज जो है स्टार्ट की थी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। उसमें मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं अभी तक। ये आपको जो है जो चौथी वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं। इसमें मैंने सी लेटर को पुट किया है। सी लेटर से जितने भी वर्ड होते हैं उसके फ्रेजल वर्ब को हम संभवतः इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपका आज का वर्ड है वो है काल। काल वर्ड से जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ये आपकी कौन सी बुक में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश जो है इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट के लिए जो बुक अभी तक मैंने सजेस्ट किया था, उसी के जो है फ्रेजल वर्ब को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। जो पहला वर्ड है कॉल एट। कॉल एट का मीनिंग होता है टू विजिट, यानी टू विजिट इसका जो है मीनिंग, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है मिलने जाना। मिलने जाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो द गवर्नर वाज कॉल्ड एट द प्रेसिडेंट हाउस, यानी जो राज्यपाल था वो राष्ट्रपति भवन में मिलने गए। ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर का हिंदी मीनिंग होता है मांगना और इंग्लिश मीनिंग होता है डिमांड, यानी डिमांड इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मिस्टर गुप्ता लेफ्ट द क्लास सो द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, यानी मिस्टर गुप्ता के क्लास छोड़ने पर जो है मिस्टर गुप्ता ने क्लास छोड़ा तो इसीलिए जो है प्रिंसिपल ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट जो है कॉल इन। कॉल इन का हिंदी मीनिंग होता है बुलाना और इंग्लिश मीनिंग होता है सम्मन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली एज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सीरियस, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, तो कृपया जो है तत्काल डॉक्टर को बुलाइए क्योंकि पेशेंट जो है सीरियस है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है समाप्त करना और इंग्लिश होता है इंड। इंड मीनिंग हो जाता है इसका इंग्लिश। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक एट द अपील ऑफ द मिनिस्टर, यानी इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये होगा मजदूरों ने मंत्री की अपील पर जो है अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया। ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। अगर इस नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल ऑन। कॉल ऑन का हिंदी मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आना, यानी पे ए ब्रीफ विजिट इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल यस्टरडे माई फ्रेंड मिस्टर गुप्ता कॉल्ड ऑन मी, यानी कल मेरे मित्र मिस्टर गुप्ता मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने आए। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वर्ड कौन सा है, तो नेक्स्ट वर्ड जो है आपका कॉल अपान। कॉल अपान जो है नेक्स्ट वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है निवेदन करना। हिंदी जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो बी आस्क्ड हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो ही वाज कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उसे जो है बेरोजगारी के समस्या पर डिस्कस करने के लिए निवेदन किया गया था। ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कैरी। कैरी से रिलेटेड जितना भी आपका जो है फ्रेजल वर्ब है वो मैं इसमें बताऊंगा। जैसे कैरी अवे। कैरी अवे का हिंदी मीनिंग हो जाता है आपका संतुलन खोना और इंग्लिश मीनिंग होता है टू लॉस कंट्रोल। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इमोशंस कैरीड मी अवे व्हेन माई सन कल्लू डाइड, यानी जो है जब मेरे पुत्र कल्लू की मृत्यु हुई तो मैंने अपना संतुलन भावनाओं का संतुलन खो दिया था, यानी भावनात्मक रूप से मैं जो है दुखी हो गया था। ये हो जाता है इसका मीनिंग। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो कैरी ऑफ। कैरी ऑफ जो है कैरी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो कैरी ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है मर जाना, यानी बी किल्ड हो जाता है इसका इंग्लिश मीनिंग। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो इन मुंबई मेनी पीपल वर कैरीड ऑफ बाई प्लेगू, यानी कि मुंबई में बहुत सारे लोग महामारी की चपेट में मर गए। ये हो जाता है इसका मीन ट्रांसलेट या फिर इसका एग्जाम्पल। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग होता है चलाना, यानी कंटिन्यू जारी रखना, जिसका मीनिंग होता है यानी व्हेन द मास्टर वाज अवे हिज सन कैरीड ऑन द बिजनेस, यानी जब मालिक दूर था तब उसके पुत्र ने उसका बिजनेस चलाया था। ये हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट का मीनिंग होता है पालन करना और हिंदी जो है इंग्लिश में क्या होता है, ओबे होता है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो स्टूडेंट शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, यानी एक विद्यार्थी को अपने अध्यापक के नियमों का पालन करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए। ये हो जाता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका कम। कम जो है कम वर्ड से जितना भी फ्रेजल वर्ब बनता है वो मैं इसमें बताऊंगा। कम है यानी कम का जो पहला है कम अबाउट। कम अबाउट का मीनिंग होता है घटित होना, यानी हैपन हो जाता है इसका इंग्लिश मीनिंग। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो हाउ इट केम अबाउट, यानी मुझे नहीं पता कि यह कैसे घटित हुआ। ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का जो हिंदी मीनिंग होता है अकस्मात मिलना, इंग्लिश मीनिंग होता है मीट बाय चांस, यानी ये हो जाता है इसका इंग्लिश मीनिंग। इसके एग्जांपल को देखेंगे तो व्हेन आई वाज कमिंग होम यस्टरडे आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड, जब मैं कल घर आया
या आ रहा था, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मेरी अकस्मात मेरे मित्र से मुलाकात, पुराने मित्र से मुलाकात हुई, ये हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे कम बाई। कम बाई का मीनिंग होता है प्राप्त होना, इंग्लिश में होता है टू बी फाउंड, इसका जो है इंग्लिश हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो ओल्ड कॉइन्स आर रेयर एंड डिफिकल्ट टू कम बाई, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, पुराने सिक्के रेयर हैं यानी कम ही हैं, एंड डिफिकल्ट टू कम बाई, और बड़ी मुश्किल से या कठिनता से प्राप्त होते हैं, ये हो जाता है इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे कम डाउन। कम डाउन का मीनिंग होता है नीचे आना यानी कम हो जाना, बीलेस जिसको बोलते हो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो द प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड शुगर शुड कम डाउन सून, यानी जो व्हीट और शुगर है उसके मूल्य में कमी आनी चाहिए या उस नीचे होने चाहिए, उनके दाम कम होने चाहिए, ये इसका जो है एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कम टू। कम टू का हिंदी मीनिंग होता है मिलकर बराबर होना, यानी अमाउंट टू हो जाता है इंग्लिश। अगर इसके एग्जांपल को देखें तो इसका एग्जांपल है द टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स कम टू 500 रुपीज़, यानी इसका हिंदी क्या होगा, तो संपूर्ण यानी टोटल जो आइटम हैं उनको अगर मिलाकर देखा जाए तो कितने पैसे होते हैं, 500 रुपये होते हैं, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे कम राउंड। कम राउंड का हिंदी मीनिंग होता है पुनः ठीक होना, और इंग्लिश मीनिंग होता है रिकवर। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल है द डॉक्टर सेज द पेशेंट विल कम राउंड विद इन ए वीक, यानी जो डॉक्टर था उसने डॉक्टर कहता है कि जो पेशेंट है वो पुनः ठीक हो जाएगा, यानी एक सप्ताह के अंदर ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी लगभग एक सप्ताह में वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कम राउंड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने जो कम वर्ड था उसको मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कट। कट से जो रिलेटेड है कट ऑफ। कट ऑफ का मीनिंग होता है काट देना, कट ऑफ का मीनिंग हो जाता है काट देना, इंग्लिश में होता है डिस्कनेक्ट जिसको बोलते हो। अगर इसके एग्जांपल को देखें तो इसका एग्जांपल है अवर इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ, यानी हमारी विद्युत आपूर्ति को काट दिया गया, ये हो जाता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखेंगे कट आउट। कट आउट का मीनिंग होता है समाप्त करना, यानी लीव आउट हो जाता है इसका। अगर इसके एग्जांपल को देखें तो इफ़ यू वांट टू गेट थिन यू मस्ट कट आउट शुगर, यानी यदि आप पतला होना चाहते हैं तो आपको चीनी का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो है सी लेटर को पुट किया था। सी लेटर से जितने भी संभव था जो आपके वर्ड बने थे, जैसे कट हो गया या फिर कैरी हो गया या कम हो गया या काल हो गया, तो इस तरीके से मैंने सी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डी को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद